अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ANS टीवी में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपको उन बातों से आगाह करेंगे जो आप आवाम से हुकूमत पाकिस्तान ने छुपाई हुई थी। तो चलिए हम उन बातों की तरफ चलते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें हम अपने मेहमानान से मुतारिफ़ करवाते हैं आपका। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद। असल में एक अरसे से हम ये देख रहे हैं कि अक्सर जो अहम बातें या अहम ख़बरें होती हैं ना, आवाम से वो हमेशा छुपाई जाती हैं, या ये कह दिया जाता है कि अंदर की ख़बरें या सीक्रेट ख़बरें। लेकिन हम आपको हकीकत में वो ख़बरें ज़रूर बताएंगे, भले थोड़ी सी बताएं जिस पे हमें भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, लेकिन आपको ज़रूर बताएंगे। और हमारा इस मामले से साथ देने के लिए भाई अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियाँ बशारत अली सलीम, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, लेकिन मलेशिया में मुझे अली के नाम से जाना जाता है। और आप लोग प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरा टीवी चैनल ANS टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, तो नाज़रीन ये हमारे मेहमानान थे जिन्होंने आपसे अपना मुतारफ़ करवाया, अपना नाम शेयर किया और डिस्कशन की कि आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। एक तो सबसे अहम टॉपिक ये है मिस्टर शाहिद कि अभी जो रिसेंटली मुस्लिम लीग नून के जो हैं एक साबका वज़ीर थे या साबका सेनेटर थे परवेज़ रशीद साहब, उनके पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने जो है कागजात नामजदगी सेनेटर के वो जो है मुस्तरद कर दिए हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? असल में परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलाआत थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। तो उन्हें लॉग जो है ना डॉन लीक्स, उसका सारा इल्ज़ाम उन पे जो है लगा के सारा उनको ज़िम्मेदार करार दे के तो उनसे ये ओहदा वापस ले लिया गया था। दूसरी बात कि उनके जो पेपर जो नामज़दगी के मुस्तरद किए गए हैं, आज तो वो कह रहे थे कि जी मैं पैसे हाथ में पकड़ के तो घूम चल रहा हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं होता। आप एक वज़ीर रह चुके हैं, आप एक पुराने पॉलिटिशियंस हैं, और आपको ये सोच आनी चाहिए थी कि आपकी बेटी ने इतने साल, ठीक है ना, 30 साल हो गए। इंजॉय किया है पंजाब हाउस में, तो उसी वक्त पेमेंट कर देनी चाहिए थी। आप एक बेहतरीन एक आइडियल लेकिन पॉलिटिशियन। मिस्टर शाहिद मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी देखते जा रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं कि वो पेमेंट क्लियर कर देते, लेकिन उनकी तरफ से एक बयान ये आया है कि मैं पेमेंट जमा करवाने के लिए गया तो वहाँ पे मौके पे कोई अफसर मुझे नहीं मिला, तो मैं किसको पेमेंट जमा करवाऊँ? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ऐसा नहीं होता कि दफातर को ताला लगा होता है, वहाँ कोई बंदा नहीं होता, या बैंक में जमा नहीं करवा सकते। जब आप करप्शन का पैसा अपने बैंकों में जमा करवाते हैं तो वहाँ तो कोई बंदा नहीं होता ना, लेकिन आप छुपा लेते लेकिन हैं। उनका इस ये तरह भी कहना है। खैर ये एक मिनट मिस्टर नबील, देखें ऐसा नहीं होता। ये तो एक सियासी बयान है, लोगों के सामने आके उन्होंने ये वजाहत दे दी है। एक्चुअल ऐसा नहीं है, वो देना नहीं चाहते थे। आज से पहले कितने साल हो गए इस बात। लेकिन उन्होंने ये भी एक बात कर दी है कि ये हुकूमत अपोजिशन पे सियासी इंजीनियरिंग कर रही है। ये ऐसे ही होता है, जब भी हालांकि किसी से एहतसाब की उन्होंने बात होती है तो बताया फिर ऐसे कि ही होता है। मुझे अभी तक कोई फॉर्म इलेक्शन कमीशन या पंजाब हाउस की तरफ से वसूल नहीं हुआ कि जिसमें मेरे कोई बकाया जात हों। नहीं नहीं, उनके साइन शुदा, उनके जो रिसीव करने वाले सारे नोटिस गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा तो वो उनको कोर्ट में सू कर सकते हैं। ये जस्ट पुराने एक पॉलिटिशियन हैं, इसलिए सियासतदान हैं और अच्छा ये बोलते भी हैं। तो जैसे एक वो अब आवाम के अंदर अपने आप को ज़िंदा रखने की खातिर ये बयान आते जी हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? चलें, जी अली भाई। ठीक है, एक मिनट। नाजरीन आपसे एक दुख की खबर और एक गम ज़्यादा बात आपसे एक शेयर करना चाहते हैं। हमारे जो साबका सेनेटर थे मुशाहिदुल्लाह जी जी हुसैन खान, जी वो जी। वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन उनके बारे में आमीन। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं, इसके अलावा जो इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाए उसके लिए हमेशा दुआ गो रहना चाहिए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए।
तो ठीक है, अब उनकी जगह कोई और सियासतदान आ जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे सेनेटर्स दे जिनका राइट है। अभी तक तो हमारे लोगों को यही इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेनेटर का मकसद क्या है, हमें सेनेटर क्यों चाहिए। अगर यही शोर शराबा जो आज हमारी कौमी असम्बली में है, सेनेटर भी इसी तरह के चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए ये सारा सिस्टम। चलिए जी, बंद ठीक है, करें आपका इसको। जवाब आ गया मिस्टर शाहिद। पूछना चाह रहे हैं कि लेकिन परवेज रशीद के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि जी डॉन लिस्ट का जो बानी है ना, वो परवेज रशीद है, जिसने फौज के खिलाफ जो मवाद लिखे हैं, जी 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 वो ये आदमी है। इसलिए इस फैमिली को तो सेनेटर में आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल, आपने, इसको बिल्कुल तो आना ठीक नहीं कहा, चाहिए। ऐसे ही है। चले अच्छा, दूसरी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, यूसुफ रज़ा गिलानी जो सुप्रीम कोर्ट से एक दफ़ा नाअहल हो चुके, जी, वो नाअहल हुए थे, जी, लेकिन अब वो मुतफिका तौर पे पीडीएम के उम्मीदवार हैं और नेशनल आवाम की असेंबली सबसे बड़ी बदकिस्मती है, सेनेटर के लिए। आवाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि एक चोर आदमी जी, एक मिनट, दोबारा, एक मिनट, आवाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती कि एक चोर आदमी दोबारा आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। ये आवाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जी, वो आप पीडीएम कुछ के कह रहे थे। मुश्तरका उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद नेशनल असेंबली के हलके से। जी जी तो अब वहाँ पे देखें कि इलेक्शंस भी करीब आते जा रहे हैं सेनेट के। अब देखना ये है कि उनके वोट कैसे पूरे होते हैं। अगर अदाद शुमार के लिहाज से देखा जाए तो ये उनके बानी नहीं नंबर सकता। नहीं पूरे होते। ये बानी नहीं सकता। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे जो लगता है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे सेनेटर बन जाएंगे। आपको देखिए, ऐसा क्यों लगता है? वो कैसे इसलिए, क्योंकि उनके पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। आप दुरुस्त कहते हैं, नंबर्स पूरे करना पाकिस्तान और हमारा जो सिस्टम है वो आप भी जानते हैं, और वैसे भी हमारे बेहतरीन लीडर सदर साबिका सदर आसफ अली जरदारी, वो इन चीज़ों के मास्टर हैं, नंबर पूरे कर लेते हैं। इसी चीज़ को लेके तो सुप्रीम कोर्ट इतना, वो जजेस जो है सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। हम इसे करप्शन से पाक कैसे करें? इस तजर्बे को या इस चीज़ को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में ये सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। और इसके अलावा जिस दिन ये सेनेटर मुंतखब हुए, मैं आपसे वादा करता हूँ वो बात आपको बताऊँगा जो पहले से तय हो चुकी। इनको सेनेटर मुंतखब करवाना है और क्यों करवाना है, लेकिन मैं आज ये आपको नहीं बता सकूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे सोर्सेस अभी मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन जिस दिन ये सेनेटर मुंतखब हुए, फिर मैं आपको टाइम भी बताऊँगा, और इस मीटिंग कहाँ कैसे ये तय पाया था वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जी, तो नाज़रीन, आपने राय सुनी मिस्टर शाहिद की, मिस्टर अली की। तो मैं आपको एक और बात से आगाह करना चाहता हूँ कि अभी कुछ मुख्तदर हलकों में ऐसी अफवाह सरगर्म है कि हमारे सदर पाकिस्तान तब्दील होने वाले हैं। तो हाँ, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकई ही सच है? ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप इशारा कर रहे हैं जो पीटीआई के, नहीं, मैं इशारा नहीं कर रहा, मुझे कहीं से कुछ चलिए, इंफॉर्मेशन ठीक है। आई है। आप कहना चाह रहे हैं जो पीटीआई ने अपनी तरफ से सेनेटर बनवाने के लिए हफीज शेख का जो नाम दिया, शेख हफीज़ जो हैं इस वक्त मशीर ख़जाना है, जी जी, आपका ये हकीकत है, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ चांसेस हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने के लिए कहाँ तय हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान हफीज शेख के को बनवाने के लिए आने वाले वक्त में हो सकता है आप शेख हफीज़ साहब को मशीर ख़जाना नहीं, सदर पाकिस्तान देखेंगे। मिस्टर शाहिद, वो सदर पाकिस्तान कैसे बन सकते हैं? उनके पास तो ड्यूअल नेशनैलिटी है। आप ठीक कहते हैं। वो तो एक इलेक्टेड एमएनए भी नहीं है, इलेक्टेड एमपीए भी नहीं है, वो कैसे सदर पाकिस्तान बन सकते हैं? ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चले, और नेक्स्ट आपको खबर दिखाया हमारे जाएगा। पास है। जी, नेक्स्ट खबर हमारे पास है कि फैसल वाडा ने अपने इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए। जी जी जी, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है इलेक्शन कमीशन ने मंजूर भी कर लिए हैं। ऐसा लेकिन ही। उस टाइम पे पीपल्स पार्टी के कुछ लोग और पीटीआई के कुछ लोगों में आपस में दंगा फसाद हुआ,
उसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? ये ज़रा सिर्फ अपने जो वोटर्स हैं उनको फेस देना होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। जो फैसल वाडा साहब हैं वो जज्बाती पॉलिटिक्स हैं और इन फ्यूचर वो हमारे सेनेटर होंगे और ज़रूर होंगे। जी तो नाजरीन चलते हैं अगली खबर जी। की तरफ। आपने इन बातों को उम्मीद है आज से पहले नहीं सुना होगा, जो बातें मिस्टर शाहिद ने की या मिस्टर अली ने की। आज से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने ये बातें नहीं की सुनी होगी। तो अगर हमारी आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।